मामला देखने को मिला जहां हमारी जमीन में जो चीनी जो सैनिक घुस आए थे, उसके बाद भी अब जो सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके बाद भी देखने को मिल रहा है कि अभी भी वो लोग डटे हुए हैं। और जो देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि ये मामला पूरी तरह से सुलझ जाएगा, इसको लेकर अभी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है बातचीत से। तो कैसे आप देख रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है कोई ना घुसा हुआ है ना कोई हमारी जो पोस्ट है वो किसी कब्जे में है, क्या देश को गुमराह किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी भी लगातार सवाल उठा रही है। नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है अरुण जी, कि देश को लगातार सरकार की तरफ से गुमराह किया जाता रहा है। चलिए, आप और मैं कोई भी बात बोल सकते हैं या कोई व्यक्ति कोई बात बोल सकता है, पर उपग्रह से ली गई जो तस्वीरें हैं, सैटेलाइट से ली गई जो तस्वीरें हैं, क्या वो तस्वीरें भी झूठ बोल सकती हैं? निश्चित रूप से वो तस्वीरें झूठ नहीं बोलेंगी। तस्वीरें तो वही होंगी, वही बोलेंगी जो हकीकत में वहां की पोजीशन है। और अब जो स्थिति एक आ रही है वो दो स्थिति हैं। एक तो जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी जो गए हैं और लेह लद्दाख में जाके जो उनका वक्तव्य है, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि बातचीत में प्रगति की बात जो है वो चल रही है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। अगर रक्षा मंत्री का यह बयान है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा, तो इसका मतलब दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। नंबर एक, कि चीन ने हमारी धरती पर कब्जा किया, चीन हमारी जमीन पर घुसकर आया। और नंबर दो, अभी उस सिलसिले में बातचीत चल रही है और लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल की जो बात हुई है वो बात सफल नहीं हो पाई है, और हो पाएगी नहीं हो पाएगी क्या स्थिति होगी। अगर रक्षा मंत्री जी का बयान माने तो इस बात की भी कोई गारंटी है नहीं। अब यहां पर यह बात आ जाती है कि जो अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या झूठ बोला। यस, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, और प्रधानमंत्री जी का झूठ ही देश को भारी पड़ा। और प्रधानमंत्री जी, दिक्कत यह है कि हर बात पे, लगभग हर बात पर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, बराबर झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री को चाहे जैसी पोजीशन थी वो देश के सामने सीधी सीधी रखनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री इस बात को कभी समझ नहीं पाए, और मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री इस बात की गहराई को, सच्चाई को नहीं समझ पाए कि उनका कहा गया एक एक शब्द कितना मायने रखता है, उसका अर्थ कोई कैसे निकालेगा, क्या करेगा, तो इससे ज्यादा दुखद स्थिति हो नहीं सकती। और प्रधानमंत्री ने जो बोला कि ना तो हमारी धरती में कोई घुस आया है, ना कोई घुसकर बैठा है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अब इसी बात को, यह बात पहले भी हुई थी कि पहले भी रक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन हमारी धरती में घुस आया है। जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि चीन हमारी धरती में घुस आया है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई घुसा हुआ है, ना घुस के बैठा है, ना कोई एक पोस्ट कब्जे में। तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे। और अब लेटेस्ट जो रक्षा मंत्री ने कहा, इससे फिर प्रधानमंत्री की बात झूठ होगी। और दूसरी बात, जिस तरह से चीन अड़कर बैठा है और चीन फिंगर इलाके से वापस जाने को तैयार नहीं है, इसको क्या माना जाए? और इसको क्या देश की विदेश नीति, प्रधानमंत्री का आकलन, देश की जो सरकार है उसका जो आकलन है, उसमें बहुत जबरदस्त त्रुटि और जो प्रधानमंत्री की बहुत ही बड़ी कमी है, जो जिस तरह से मैं तो हालात है उनको संभाल नहीं पा रहे हैं और झूठ बोलने लगा था। इससे ज्यादा और क्या होगा? तो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक आप मान रहे हैं कब्जा बनाए हुए हैं चीन अभी, और सरकार छुड़वाने में अब तक नाकाम रही है। नहीं, निश्चित रूप से आप मुझे बताइए कि अगर वो फिंगर 4 से जाने को तैयार ही नहीं है, भाई हम आगे जा नहीं पा रहे हैं, हम फिंगर 2 पे ही रुके, हम फिंगर 2 से आगे जा नहीं रहे हैं, जबकि हम फिंगर 8 तक जाके हम अपनी जो सर्विलेंस जो है वो करते थे। 4 से हम आगे जा नहीं रहे हैं और वो 4 से पीछे हट नहीं रहा है, और जो सैटेलाइट की तस्वीर है वो सारी चीजों को साफ बता रही हैं। तो इसमें मेरे कहने या आपके कहने या किसी के कहने की जरूरत ही कहां है। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि चाइना हमारी धरती पर कब्जा करके बैठा है। सरकार पूरी तरह से इसमें नाकाम है, और सरकार की नाकामी ही देश के लिए भारी पड़ रही है। और प्रधानमंत्री का झूठ
और इसमें आग में घी की तरह काम कर रहा है। तो सर आपको क्या लग रहा है मई 2020 से पहले जो यथास्थिति थी सीमा को लेकर, उस पर जो है कितना समय लगेगा चीन को पीछे धकेलने में? सरकार किस तरह से? मैं समझता हूं अगर जहां तक देखिए, अगर हमारी रणनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति प्रखर हो, बहुत बढ़िया हो, तो बहुत ज्यादा समय लगने का मतलब ही नहीं। अब तक तो कब का उसे चले जाना चाहिए था। ये मैं नहीं कह सकता कि क्या स्थिति, क्योंकि ये तो सरकार जब बता ही नहीं रही, और आप और हम तो केवल जो सैटेलाइट की तस्वीरें और बाकी जो भी खबरें छन के आ रही हैं, जो फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो वहां से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो वो चीजें बता रहे हैं, हम उसके बाद सारी आकलन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो बट जो स्थिति है, उस स्थिति में सरकार को अपनी कूटनीति को बहुत प्रखर करना पड़ेगा ताकि चीन तुरंत हमारी वहां से जमीन से वापस जाए। आपको लग रहा है सर मोदी जी जब भी जाते हैं तो रक्षा मंत्री को साथ लेकर नहीं जाते हैं, जब भी सीमा पर जाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है मोदी जी को खुद उन पर विश्वास नहीं? नहीं, भाई हो सकता है कि उन्हें उस पर विश्वास ना हो, और या ये हो सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि के मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही करूंगा जो भी कुछ करूंगा, और मेरे करने से ही जब होगा सब कुछ होगा। ये अपने आप को एक्सपोज करने के लिए कि बस एक ही आदमी है इस देश में जो है करने के लिए, देश की रेड़ मारने के लिए भी ये एक ही आदमी है, देश को गुमराह करने के लिए भी एक ही आदमी है, देश से झूठ बोलने के लिए भी एक आदमी है, और 56 इंची सीना दिखा के बार बार देश को गुमराह करने वाला भी एक आदमी है। यही है, और क्या है, अपना प्रचार करने के अलावा और कुछ नहीं। अन्यथा तो मैं ये मानता हूं कि डिफेंस मिनिस्टर को, यह बात मैंने पहले भी कही थी कि डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को वहां जाने की जरूरत थी ही नहीं। डिफेंस मिनिस्टर को ही हर तरह की जो है मजबूती देनी थी, हर तरह की कूटनीति। अगर डिफेंस मिनिस्टर का ही मामला है ना, सारा किसी और का तो नहीं है ना। लेकिन प्रधानमंत्री लेह लद्दाख जाते हैं तो वहां सिंधु में जाके वहां पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, जन क्या क्या, और साफ सुथरी नदी को गंदा करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन नदी को ही गंदा करते हैं। तो प्रधानमंत्री को न जाके गृह मंत्री, वो रक्षा मंत्री को ही वहां जाना था, और उन्हीं को इस सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल करना था, उन्हीं के हाथ मजबूत करने थे, उन्हीं को पूरी छूट देनी थी, और सिचुएशन को उन्हीं को सुधारने और संभालने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बनाना था। लेकिन वो नहीं किया। आप चले गए, अब चले गए, अब गृह मंत्री गए, वो रक्षा मंत्री गए। भाई रक्षा मंत्री जाए, उसके बाद में प्रधानमंत्री जाए तो समझ में आता है। पहले प्रधानमंत्री पहुंच जाए फिर रक्षा मंत्री जाए, वो काहे के लिए जाएगा भाई, उसकी क्या जरूरत रह जाती है। हकीकत यह है कि भारत सरकार, मोदी सरकार इस चीन से संबंधित प्रकरण को पूरी तरह संभालने में, सुलझाने में नाकाम है, पूरी तरह से नाकाम है। और मैं ये मानता हूं कि जब वो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है तो वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। हमें उसके साथ में किसी तरह की रियायत बरतने की क्या जरूरत है? क्यों ना उसके साथ में जितने भी हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं उनको खत्म किया जाए, जो होगा सो देखी जाएगी। लेकिन एक बहुत स्ट्रांग मैसेज, एक संदेश जाना चाहिए, चाइना को जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो जाएगा नहीं, क्योंकि जो इनकी जो संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो हमारे जो वो हैं सुरक्षा सलाहकार हैं, श्रीमान जी क्या नाम है उनका, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल, उनकी जो अपनी एक वो ट्रस्ट बनी हुई है, जो फाउंडेशन है, जिसके जो वहां जो विदेश नीति पर ज्यादा विचार करती है, वो उनके संबंध है। और 9 जो वहां की संस्थाएं हैं चाइना की, उनसे वो डोनेशन लेते हैं, और उनके जो बेटे हैं, उसके अजीत डोभाल के बेटे हैं, ये सब लोग विदेशों से जो जिस तरह की अपनी जो साठगांठ इन्होंने कर रखी है, वो सारी स्थिति है। और चाइना के साथ में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनके बेटे जो हैं, एक जो एसोसिएशन है उसमें जो है वो डायरेक्टर। ठीक है सर, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो कहा जा रहा है कि भारत की सीमा में जो है चीन ने कब्जा कर दिया है, 8 किलोमीटर तक का जो है ये दायरा बताया जा रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी लगातार क्या आपको लग रहा है विपक्ष के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी भी उस तरीके से दमदार नहीं दिख पा रही है जैसे उसको रोल निभाना चाहिए था? आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दम दिखाने की बात आप इस तरह से कर सकते हैं कि क्या उसके लिए सड़कों पर निकला जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद बहुत सी पार्टियां इसलिए सड़कों पर निकलने से थोड़ा सा अभी झिझक रही हैं, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है, जो महामारी लगातार फैलती जा रही है। आप देखें कि आज मुझे लगता है 11 लाख जो आंकड़े वो पार कर गए हैं, 11 लाख संक्रमित जो है वो पार कर गया। तो इस स्थिति में लोग जो हैं वो शायद बाहर निकलने से थोड़ा सा झिझक रहे हैं।
ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी है लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, तो ऐसा नहीं मैं कह सकता कि वो मतलब विपक्ष कह नहीं रहा। हां, ये बात जरूर है कि विपक्ष कुछ भी कह ले, कितनी मजबूती से कह ले, कितने भी आंकड़े और तथ्य निकाल के सामने रख दे, कितने भी सबूत सामने रख दे, उस सब के बावजूद भी जो मेन मीडिया है, जो मनु मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो सारी चीजें दिखाता नहीं है। और लोगों तक जो पहुंच है वो उसी गोदी मीडिया की है इतनी ज्यादा। जो ये दिखा रहे हैं कांग्रेस वगैरह, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। चाहे उनका हो, चाहे हमारा हो, या किसी का भी हो, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन जो वो मीडिया है, गोदी मीडिया, जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, घर घर में है, वहां ये बात दिखाई नहीं जा रही है। इसलिए लगता है कि शायद विरोध मजबूती से हो नहीं रहा, लेकिन विरोध हो रहा। आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रहती थी, प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, वो कहते थे कि कैसे जो चीन हमारी सीमा में घुस आता है वो पीछे नहीं हटता है, हमारी सेना को जो है पीछे हटने को मजबूर किया जाता है। लेकिन आज जब मोदी जी की सरकार है, वही सब हो रहा है, तो आपको कितना बदलाव लगा उस समय में और आज के समय? नहीं, बदलाव मुझे तो सिंपल इतना लगा कि एक इंसान ने झूठ बोलकर पूरे देश के सामने झूठ का आडंबर खड़ा करके, जिसे शायद लोग पहचान नहीं पाए, और उस इंसान ने बाद में ईवीएम का सहारा लेकर देश की सत्ता कैप्चर कर ली। उसी इंसान ने, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने उस समय बोला जरूर चीन के खिलाफ, लेकिन सबसे ज्यादा चीनी कंपनियों को फायदा और एक्सक्लूसिव जो जोन बनाया, इकोनॉमिक जोन चीनी ही कंपनियों के लिए बनाया गुजरात में, वो आज तक भी लगातार चल रहा है। लेकिन दुनिया को वो सारी चीजें दिखी नहीं, क्योंकि मीडिया को शुरू से ही उस इंसान ने मैनेज किया। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने उसमें पूरी मदद की, जिसकी वजह से सच सामने नहीं आ सका। अब धीरे धीरे सच सामने आया है, तो पता लगा है कि जो झूठ उस समय बोला था, वही झूठ लगातार 5-6 साल बोला है, और वही झूठ आज भी चल रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जब तक आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ में देश के सामने बात नहीं रखेंगे और स्ट्रॉन्ग स्टेप आप नहीं उठाएंगे, तब तक आप चाइना से नहीं निपट सकते। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी सरकार इस बार क्या, हमेशा ही जो चाइना के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, और देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं और देश से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मैं नहीं जानता कि स्थिति कब तक सुधरेगी, कैसे सुधरेगी, सुधर भी पाएगी या नहीं सुधरेगी। पर हां, मैं एक बार आखिरी अरुण जी आपके सामने कहना चाह रहा हूं, देश की जनता से भी कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर पूछा जाए कि जिस तरह से चाइना ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए, लागू करते हुए भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, जैसे उसने नीचे कराची में अरब महासागर में जो है, अरब सागर में उसने जो है पूरा अपना ठिकाना बना लिया है, जो एक बंदरगाह है वो स्थापित कर लिया है, अपना नौसैनिक अड्डा वहां बना रहा है। इधर वो बंगाल की खाड़ी में आके बैठा है, बांग्लादेश के साथ में संबंध बना के। उधर उसने जो है नीचे मालदीव में वो पूरा जो टापू उस पर लेकर वहां वो अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। श्रीलंका में वो नौसैनिक अड्डा बना चुका, 99 साल की लीज पे ले चुका है। इधर आप देखेंगे उत्तरी इलाके में पूरा उसने नेपाल के साथ में मिलकर सड़क रास्ते से वहां तक घेर लिया, और वो सड़क वहां से होती हुई सीधी उसमें मिलती है जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में से होता हुआ पाकिस्तान में। उन हालात में मुझे लगता है कि जिस तरह की चाइना की ये नीति चल रही है, एक ना एक दिन चाइना के साथ ही हमारा युद्ध होगा। इस स्थिति को किसी भी तरह से बदला जाए, रोका जाए। अगर इसमें सफल हो पाए बदलने में, रोकने में, तो ही मैं समझूंगा कि मोदी सरकार की कोई रणनीति सफल हुई है। अन्यथा तो झूठ और झूठ से देश को बर्बाद करने में मोदी जी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है।